पंच परमेष्ठि के मूल गुण। पंच परमेष्ठि के मूल गुण आपको भाग सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 के अंतर्गत पंच परमेष्ठि का स्वरूप अच्छी तरह बतलाया गया। ये पांचों परमेष्ठि कौन कौन है और उनका स्वरूप क्या है। आइए अब उनके मूल गुणों के विषय में देखते हैं। जो आत्मा के पदों और गुणों में सबसे बड़े होते हैं, राजा महाराजा व इंद्र भी जिन्हें शीश झुकाते हैं, उन्हें परमेष्ठि कहते हैं। अथवा जो परम पद में स्थित हो, उन्हें परमेष्ठि कहते हैं। परमेष्ठि 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब हम क्रमशः इन पांचों परमेष्ठियों के विषय में बहुत डिटेल से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे परम ध्येय हैं, अर्थात ध्यान के योग्य हैं। लेकिन जब तक हम इनका स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो इनका ध्यान क्या करेंगे। ये हमारे लिए वंदनीय हैं, तो जब तक हम इनके लक्षण को ही नहीं जानेंगे, इनकी वंदना कैसे होगी। इसलिए इनके विषय में हमें अच्छी तरह जानना अनिवार्य है। देखते हैं। अरिहंत परमेष्ठि 3 शब्द उपलब्ध होते हैं: अरिहंत, अरहंत और अरूहंत। 3 शब्द पुनः देखें: अरिहंत, अरूहंत और अरहंत। ये 3 शब्द आगम में मिलते हैं। पूज्य ग्रंथराज धवला जी ने इन तीनों शब्दों का उल्लेख किया है कि इस प्रकार ये 3 शब्द अरिहंत के वाचक के रूप में उपस्थित होते हैं, या अरिहंत परमेष्ठि के विषय में ये 3 शब्द जैन वाङ्मय में उपलब्ध हैं। अब इन तीनों शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है अरिहंत। अरि मतलब होता है शत्रु और हंत मतलब होता है नाश करने वाले। तो जो शत्रु अर्थात कर्म रूपी शत्रु का नाश करने वाले हैं, वे कहलाते हैं अरहंत। अरिहंत अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले, या जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, वे अरिहंत हैं। दूसरा शब्द है अरहंत। अरहंत अर मतलब होता है पूज्य। अरह जिसे पूज्य के अर्थ में कहा, तो जो पूजाएं अरहम पूजायाम ऐसा धातु के रूप में मिलता है, तो अरहत ऐसा शब्द भी बनता है। अरहत उससे ही ये अरहंत बना। तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? जो देव, इंद्र, मनुष्य और चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूज्य होते हैं, वो अरहत या अरहंत कहलाते हैं। ठीक। उनको अरहत या अरहंत, वहां पर भी अरहंत का अर्थ भी शत्रुओं का नाशक लिया जाता है। यहाँ पे अरहम पूजायाम, अर धातु से पूज्य योग में अरहत, वे साक्षात पूजा को प्राप्त हैं, इसलिए अरहत ऐसा शब्द भी मिलेगा। फिर आता है अरूहंत। तो जो रू शब्द है वह किसी चीज को उगाने के अर्थ में प्रयोग होता है, और अरु अर्थात उखाड़ने के अर्थ में या नष्ट करने के अर्थ में मिलता है। तो जो कर्म रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ देने वाले हैं, उनका नाम अरूहंत। ऐसे ये 3 शब्द देखने में आते हैं: अरिहंत, अरहंत, अरूहंत, और अरहंत में अरहत ऐसा शब्द भी देखने को मिलता है। इस प्रकार ये धवला जी की 8वीं पुस्तक के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए अब भगवान के मूल गुणों के विषय में
सबसे पहले अरिहंत भगवान का लक्षण। तो जिनके ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय ये 4 घातियां कर्म नष्ट हो गए हैं, जिनके 46 मूल गुण होते हैं और जो 18 दोषों से रहित हैं, उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। अरिहंत परमेष्टि के मूल गुण कितने हुए? टोटल 46, 46 कैसे हुए? तो उसके लिए एक श्लोक यहाँ पे, एक दोहा यहाँ पे दिया गया है, देखते। 34 अतिशय सहित प्रातिहार पुनिया, अनंत चतुष्टय गुण सहत ये 46 पाठ। 10 अतिशय है जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत, अतिशय 34 जान। 34 अतिशय सहित प्रातिहार पुनि 8, अनंत चतुष्टय गुण सहित ये 46 पाठ। 34 अतिशय, 8 प्रातिहार पुनि और अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय इनसे सहित 46 गुण होते हैं। अब 34 अतिशय कौन से हैं? तो 10 अतिशय हैं जन्म के, जन्म के 10 अतिशय, 10 हैं केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के 10, 10 दूनी 20, 14 होते देवकृत, और 14 होते हैं देवकृत। तो 10, 20 और 14, 14 हुए 34। तो 10, 10, 20 और 14, 34। 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ये टोटल मिलाकर हुए 46, 46। तो 46 गुणों से युक्त अरिहंत भगवान होते हैं। अब क्रमशः हम इन्हें अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और इनको जानकर हम अरिहंत भगवान की महान वंदना भी करेंगे। अर्थात मात्र हमको इनको सीखना नहीं है, अभी तो इन मूल गुणों के माध्यम से हमें भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान और भगवान का दर्शन करना सीखना है। कि जब हम भगवान का दर्शन करें तो इन प्रातिहार्यों के माध्यम से करें, इन गुणों के माध्यम से करें। हम जब भगवान की प्रतिमा मंदिर में देखें तो हम चिंतन करें, ये साक्षात उन्हीं 34 अतिशयों से महामंडित 46 गुणों से युक्त साक्षात अरिहंत परमात्मा विराजमान है। यद्यपि वह बिंब वर्तमान में विराजमान है, लेकिन वह बिंब में भी हमें साक्षात अरिहंत भगवान दिखाई पड़े, ऐसी बृहद और ऐसी समीचीन दृष्टि हमें विकसित करनी है। इसलिए जब आप दर्शन करने मंदिर में जाएं तो मात्र पाषाण, ये जो मूर्ति है, मात्र उसे ही नहीं देखना, अभी तो उसमें विराजमान साक्षात श्री अरिहंत महाप्रभु की पवित्र वंदना हम सबको करनी है। तो यहाँ पर ये जो भगवान के 46 मूल गुण बतलाए गए, अब इनका विस्तार क्रमशः हम पढ़ेंगे।